सतीश और रानी पति पत्नी थे। सतीश अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, उसकी हर बात मानता था। पर वो लोग बहुत गरीब थे, टूटे फूटे मकान में रहते थे, वो भी किराए के मकान में। एक दिन मकान मालिक जुगल प्रसाद आता है किराया मांगने। रानी, अरे ओ रानी, जरा घर से बाहर आओ हैं, और जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। आई अभी आई। अरे आप कैसे आना हुआ, क्या बात है? कैसे आना हुआ? अरे क्या तुम्हें पता नहीं, किराया बाकी है कई महीनों का, बस वही लेने आया था। लाओ किराया दो मेरा, आज मैं पूरा किराया लेकर ही जाऊंगा। हाँ। किराया? मालिक 2-4 दिन की मोहलत और दे दीजिए, पति की तनख्वाह मिलते ही सारा किराया चुका दूंगी। रानी क्या बात है, क्यों बड़बड़ा रही हो, कोई परेशानी है क्या? परेशानी? आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ परेशानी ही परेशानियां हैं। क्या तुम्हें दिखती नहीं? मकान मालिक आया था किराया मांगने, कई महीनों से किराया नहीं चुकाया। बताओ कहाँ से दोगे किराया? मैंने जैसे तैसे 2-4 दिन की मोहलत ले ली है उनसे, इंतजाम कर लेना अब तो। मुंह टेढ़ा करती हुई रानी वहां से चली जाती है। अगले दिन सतीश को फैक्ट्री में काम करते करते काफी देर हो जाती है। आधी रात को वो पैदल सुनसान रास्ते से घर जा रहा होता है, तभी उसके पीछे एक काली चुड़ैल लग जाती है। सतीश को पता नहीं था कि उसके पीछे पीछे एक काली चुड़ैल आ रही है। जब उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है तो पीछे मुड़ते ही चुड़ैल, भगवान मदद कर, मुझे चुड़ैल से बचा। देखो देखो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करना। तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, वैसे भी तुम तो चुड़ैल हो। इतना बोलते ही सतीश वहाँ से भाग निकलता है और भागते भागते घर पहुँचता है। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, रानी जल्दी से दरवाजा खोलो। रानी दरवाजा खोलती है। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछो, मैं खुद ही बता देता हूँ, मेरे पीछे चुड़ैल लगी है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। और वही चुड़ैल पीछा करती हुई हमारे घर तक आ गई है। तुम्हारे पीछे चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल आगे बढ़ती जा रही थी और सतीश और रानी पीछे हटते जा रहे थे। चुड़ैल फौरन अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। देखो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे पति से प्यार हो गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी अपने पति से करा दो। रानी, तुम इस चुड़ैल की बातों में मत आना। ए चुड़ैल, मैंने बोला ना कि मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरी पत्नी है। एक तो तुम चुड़ैल हो, ऊपर से इतनी काली। तुम्हें नहीं पता कि मेरे पति को काले रंग से बहुत नफरत है। काले रंग के कपड़े तक उन्होंने आज तक नहीं पहने, कोसों दूर रहते हैं काले रंग से। अपनी ये बुरी सी सूरत लेकर जाओ यहाँ से, अगर नहीं गई ना तो अभी बुलाती हूँ किसी तांत्रिक बाबा को। आज मैं अपने इस काले रूप की वजह से ही चुड़ैल बनी हूँ। तुम भी मारो ताना, पर कोई बात नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर जाते जाते एक बात बोल कर जाती हूँ। अगर तुम मेरी शादी अपने पति से करा दोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, गहनों से लाद दूंगी, तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तुम लोग बहुत ही गरीब हो। इतना बोलकर चुड़ैल अंधेरे में गायब हो जाती है। पर रात भर रानी को चुड़ैल की कही बातें सोने नहीं देती। तभी रानी सतीश को उठाती है। सतीश, 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 उठो, जल्दी उठो, अब तुम्हें फैक्ट्री जाने की कोई जरूरत नहीं। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उस काली चुड़ैल से शादी कर लो। अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो वो हमें अमीर बना देगी, मकान मालिक का सारा किराया भी चुका देंगे फिर हम। हे भगवान, मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गई हो। उस चुड़ैल की बातों में मत आओ, वो चुड़ैल है चुड़ैल, वो हमें मार कर खा भी सकती है। हाँ, अगर उसे मारकर खाना ही होता हमें तो कल ही नहीं खा लिया होता जब वो घर पर आई थी हमारे। देखो, अगर तुमने उस चुड़ैल से शादी नहीं की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। रानी की जिद के आगे सतीश की बिल्कुल भी नहीं चलती, इसलिए वो काली चुड़ैल से शादी करने के लिए मान जाता है। रानी हंसी खुशी अपने पति की शादी उस काली चुड़ैल से करा देती है। शादी होते ही
चुड़ैल रानी के हाथ में एक पोटली रखती है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये पोटली सोने के सिक्कों से भरी हुई है, इनसे तुम जो चाहे वो करो। ऐसी ही पोटली मैं तुम्हें रोज दूंगी। रानी जैसे ही पोटली खोलती है तो इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रानी पागलों की तरह हंसने लगती है। इतने सारे सोने के सिक्के मैंने कभी नहीं देखे। अब मैं अमीर हो गई, बहुत अमीर। क्या तुम सच में मुझे ऐसी पोटली रोज दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं, जो तुम्हारा मन करे वो खरीद सकती हो इनसे। रानी सिक्कों की पोटली लेकर घर में चली जाती है और उन्हें गिनने लगती है। सतीश, क्या तुम्हें नहीं चाहिए सोने के सिक्के? मैं तुम्हें भी एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली दे सकती हूँ। उन सिक्कों से तुम अपनी खुद की फैक्ट्री खोल सकते हो। किसी और के यहाँ नौकरी करने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी फिर। मुझे नहीं चाहिए सोने के सिक्के। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। जैसे रोज जाता हूँ काम पर, वैसे ही जाऊंगा रोज। मुझे तुम्हारे सोने के सिक्कों से कोई लेना देना नहीं। इतना बोलकर सतीश दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। पर सतीश की कही बात चुड़ैल को अच्छी लगती है और वो मुस्कुराती हुई उसके पीछे चल देती है। वहाँ रानी उन सोने के सिक्कों से मकान मालिक का किराया चुका देती है और अपने लिए एक नया घर भी खरीद लेती है, बहुत बड़ा। अगले दिन चुड़ैल रानी के हाथों में फिर से एक सोने की पोटली रख देती है। वहाँ सतीश फैक्ट्री जाने के लिए तैयार बैठा था। आइए, आकर नाश्ता कर लीजिए। आज मैंने आपकी पसंद का सब बनाया है और हाँ, फैक्ट्री जाने के लिए टिफिन भी तैयार कर दिया है। रोज तो रानी बनाती है मेरे लिए नाश्ता, फिर तुमने क्यों बनाया? कहीं तुमने मेरे खाने में कुछ मिलाया तो नहीं मुझे मारने के लिए? ऐसा मत बोलिए, आप मेरे पति हैं, मैं आपको क्यों मारूंगी। मुझ पर विश्वास करिए और चलिए नाश्ता करने, नहीं तो देर हो जाएगी फैक्ट्री जाने में। सतीश नाश्ता करता है और चुड़ैल उसके सामने बैठकर बस उसे ही बड़े प्यार से देखती रहती है। सतीश के जाते ही, ये मेरा घर है, इसलिए तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। मतलब अगर इस घर में रहना है मेरे पति की पत्नी बनकर, तो घर का सारा काम करना होगा। मैं कोई नौकरानी तो रख नहीं सकती इस घर में, क्योंकि उसे तुम्हारे यहाँ होने का पता चल जाएगा और वो पूरे मोहल्ले में शोर मचा देगी, चुड़ैल चुड़ैल बोलकर। अब जाओ और काम करो। रानी अपने कमरे में पूरा दिन बस सोती रहती। वहाँ चुड़ैल को सुबह से शाम हो जाती घर का काम करते करते। तभी सतीश घर लौटता है लंगड़ाते हुए। रानी, ओ रानी, बाहर आओ जरा। देखो मुझे कितनी चोट आई है, जरा अंदर से दवाई लेती है ना। सुनते ही चुड़ैल दौड़ी आती है। ये चोट कैसे लगी है आपको, और इससे कितना खून बह रहा है? बहुत देर तक जब रानी बाहर नहीं आती तो सतीश उसी हालत में उसे देखने उसके कमरे तक जाता है। रानी आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है। कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, लाओ पैर दिखाओ। चुड़ैल सतीश के पैर में मलहम पट्टी करने लगती है और चोट लगने की वजह पूछती है। सतीश उसे बताता है कि वो चोट उसे फैक्ट्री में लगी। ऐसी हालत में आप फैक्ट्री मत जाना कल। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे फैक्ट्री हर हालत में जाना ही है। इतना बोलकर सतीश सोने चला जाता है। चुड़ैल पूरी रात उसे ही देखती रहती है। सुबह जब सतीश फैक्ट्री के लिए लंगड़ाता हुआ घर से बाहर निकलता है तो रास्ते में फूल ही फूल पड़े देखता है। हैरान होने की जरूरत नहीं, ये मैंने ही आपके लिए बिछाया है। आपके पैर में चोट आई है ना, इसलिए बिछाए हैं। चुड़ैल सतीश का अच्छे से ध्यान रखती थी। उसे जो चाहिए होता उसे दौड़ कर ला कर देती। एक दिन रानी को एहसास होता है कि सतीश उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो चुड़ैल से बहुत घुल मिल गया था और उससे वो हंस हंस कर बातें करता था। ए काली चुड़ैल, वो मेरे पति हैं, उनसे दूर रह। मैं तुम्हें रोज सोने से भरी पोटली देती हूँ ना, इसलिए क्योंकि तुमने अपने पति से मेरी शादी की। अब वो मेरे भी पति हैं। अरे दौलत के लालच में मैं अपने पति को भूल गई और अनजाने में ये गलती कर बैठी। मुझे तुम्हारे दिए हुए सिक्के नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पति का प्यार चाहिए। आखिर तुम्हें समझ आ ही गई। मैंने तुम्हें कितना समझाया पर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। दौलत के सामने तुम मुझे भूल गई। मैं तुम्हें कितना भी कमा कर देता, तुम उन पैसों को पानी की तरह बहा रही थी। तुम्हें समझाने का बस एक यही रास्ता था। एक रात मैंने तुम्हारे पति को पकड़ लिया। उसे हाथ लगाते ही उसके मन की सारी बात मैं जान गई। मुझे सतीश पर बहुत दया आई और मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। हम दोनों ने मिलकर तुम्हें सुधारने के लिए ये सब किया। रानी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने चुड़ैल से लिए सभी सिक्के उसे वापस कर दिए। मेरा रंग अचानक से इसीलिए बदल गया क्योंकि मुझे एक ऋषि मुनि से श्राप मिला था कि जब तक मैं किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करूंगी तब तक मेरा रंग